बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 29 जमादिल आखिरा 1443 हिजरी है, 1 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर सर्दी की लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इस वक्त कोरोना भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कोरोना से शायद ज़्यादा सर्दी चल रही है, क्योंकि सर्दी में जीना लोगों के लिए मुश्किल है। कोरोना में जीना आसान हो गया, लोगों ने जीना सीख लिया है, मगर सर्दी ऐसी ख़तरनाक है दोस्तों। किसी भी जगह पे कहीं भी सर्दी कितनी भी रहे, लेकिन मक्का और जिद्दा के अंदर सर्दी के मौसम में भी लोग ठंडा पानी से नहाते थे, वज़ू वगैरह मुँह हाथ वगैरह भी धोया करते थे। लेकिन आजकल सर्दी ऐसी है कि बिना पानी गर्म करे हाथ भी नहीं धो सकते, ऐसी सर्दी है। और मदीने के अंदर जैसा कि आपको पता है सर्दी में सर्दी होती है, और अब दोस्तों कई जगहों पे बर्फ़बारी भी हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया के कई इलाक़ों में भी बर्फ़बारी हो रही है। तो दोस्तों, आप सबसे ख़ुसूसी गुजारिश है, सर्दी का मौसम लुत्फ़अंदोज़ हो या ना हो, लेकिन सर्दी से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि सर्दी आगे जाके आपको बड़ा नुकसान भी पहुँचा सकती है। और माहिरीन का कहना है कि आगे भी कुछ दिनों तक ये सर्दी जारी रहेगी। लिहाजा दोस्तों, सर्दी को आप थोड़ा झेलते हुए इसका ख़ास ख्याल रखें, और क्योंकि सर्दी के अंदर भी अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। तो सुबह के अंदर डॉक्टरों ने प्रेफर किया है कि सुबह में नाश्ते में आप लोग जो है अंडा, उबला हुआ अंडा ज़रूर खाए, एक खाए या दो खाए, जो भी हो। देसी खाए, देसी नहीं मिला तो आम अंडा ज़रूर खाए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों सेहत के लिए। सेहत अगर है तो आपकी ज़िंदगी आगे के रास्ते भी सही रहेंगे। दोस्तों, कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त कनाडा से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। कनाडा के वज़ीर आज़म जनाब जस्टिन साहब अपना जगह छोड़कर किसी और सीक्रेट जगह पे चले गए हैं, ऐसा तमाम न्यूज़ों में आ रहा है। मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, उनकी जाने की वजह ये है कि तकरीबन 50,000 ट्रक उनका घेराव कर लिए हैं। उनकी पूरी सिटी के ऊपर जो है एक मानो में कब्ज़ा कह सकते हैं, कब्ज़ा तो नहीं, बेचारे गरीब ड्राइवर है, वो क्या कब्ज़ा करेंगे। लेकिन उन लोगों ने एहतजाज कर रहे हैं अपने ट्रक के साथ, बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसा कि इंडिया के अंदर लोगों ने, किसान लोगों ने एक एहतजाज किया था। तो कनाडा के वज़ीर आज़म ने उस वक़्त कहा था कि भाई ये एहतजाज एक ज़रूरत के हिसाब से है, एक जमहूरी है। अब जब वहाँ पे हो रहा है कनाडा के अंदर, तो पूरी दुनिया वाले भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं, जो कि भूतपूर्व अमेरिका के सदर है, एक्स सदर है, उन्होंने भी कहा कि भाई ये एहतजाज सही हैं। और वो ये कहते हैं, जस्टिन जो वज़ीर आज़म हैं कनाडा के, वो ये कहते हैं कि भाई ये एहतजाज बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। वजह असल में दोस्तों ये है कि जस्टिन जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगाए, और वैक्सीन लगाए बिना बाहर नहीं जा सकते, ये उन्होंने क़ानून बना दिया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो ड्राइवर लोग हैं, जो ट्रक ट्रेला चलाते हैं 40 फीट का ट्रक, इनमें जो लोग हैं ड्राइवर, तकरीबन 90% लोग तो ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं, एक 10% लोग वैक्सीन नहीं लिए। लेकिन इनका ये जो कानून है, ये क़ानून ये बताते हैं कि भाई ये क़ानून जो है गलत है, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो ले लिए हैं वो तो चल रहे हैं, इनकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही, बल्कि ऐसा न्यूज़ चैनलों में आ रहा है। आप इंडियन चैनल देख सकते हैं वहाँ पे। दूसरी ख़ास बात ये दोस्तों कि ये लोगों का सबसे बड़ा एहतजाज ये है कि भाई इस वक्त सर्दी के अंदर अमेरिका में भी सर्दी है, ख़तरनाक कड़ाके की सर्दी है, और कनाडा में भी ख़तरनाक कड़ाके की सर्दी है। ऐसे में हर दिन कनाडा से अमेरिका भी सामान जाता है, और उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका से कनाडा सामान लाया जाता है।
और सीधे सीधे जो है माल में, सुपरमार्केट में, सुपर स्टोर्स में तकसीम कर दिया जाता है। इस तरह वहाँ के लोगों को डेली डेली खुराक मिलती है, खाने के लिए फ्रेश ग़िज़ा मिलती है। अब ये जो है ये सप्लाई रुक गई एक मानों में, और ये सप्लाई रुकने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और ड्राइवर लोगों का कहना है कि क़ानून को हटा दो। अब बहरहाल जो भी है भाई, एक अच्छी चीज़ लगाए थे उन्होंने कि भाई वैक्सीन ले लो, वैक्सीन लेने में अच्छा है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि भाई वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। यही हाल जो यूरोप में भी है, वहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन सही नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी दुनिया के अंदर वैक्सीन अभी तक नहीं लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों ने भी वैक्सीन ले लिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनको कोरोना होता है तो उनको जो है हॉस्पिटल जाके वो आ जाते हैं, उनको उतना मसाइल नहीं है। और ज़्यादातर जो है वैसे लोगों को जिनको कोरोना होता है होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है, सिर्फ सीरियस केस में ही उनको हॉस्पिटल में रखा जाता है। और लोगों ने मुशाहिदा किया, हमने भी देखा, बस वो हफ्ता 1-10 दिन के अंदर जो है उनको ठीक ठाक हो जाते, वापस आ जाते, फिर नौकरी पे भी चढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोगों को बिना डोज वाले लोग हैं वो अगर कोरोना होता है तो लोग बहुत कम वापस आए हैं, बहुत कम। तो मेरी खुसूसी गुजारिश है दोस्तों, ये डोज ले ले, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, कोई बुरा नहीं सोचते। हुकूमतें सबकी बेहतरी भलाई के लिए सोचती है, कोई भी किसी का नुकसान नहीं करता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम का एक अपग्रेड प्रोग्राम समझ सकते हैं आप। अब देखिए किसी भी जगह में सॉफ्टवेयर डालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस आते हैं, तो फिर आपको उसका एक एंटीवायरस बना के डालना पड़ता है, तभी जो है वो वायरस ख़त्म होता है। तो ये एंटीवायरस है हालात से लड़ने का। आजकल के जो बीमारियां आ गए हैं, और ये बीमारियां आने वाले बीमारियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब ओमिक्रॉन के बारे में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भाई ये डोज काफ़ी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जो लोगों ने ये सुपर डोज लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ओमिक्रॉन का उनके ऊपर असर नहीं हुआ फ़िलहाल, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है मेरे भाई कि आप लोग जितना जल्द हो सकें ये डोज ले ले, सुपर डोज आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये सुपर डोज है दोनों डोज लेने के 3 महीने के बाद लेने का है। और आज से 1 फरवरी है, आज से क़ानून सख्त है, हर जगह आपका चेक किया जाएगा। आप किधर भी जाओ, कहीं भी जाओ, आपका तवक्कल ना है, स्टेटस इम्यून होना बहुत ज़रूरी है। आप फुल्ली इम्यूनाइज होना चाहिए, यानी दोनों डोज प्लस बूस्टर डोज ये लेंगे तो आपका फुल्ली इम्यूनाइज होगा। बहरहाल दोस्तों मेरा काम आपको बताना है, बाकी का आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी हालात को देखें, जांचें, पढ़ते। ऐसा नहीं भाई इन बोल दे रहा, उन बोल दे रहा, लल्लू पिंजू लोग जो डॉक्टर भी नहीं है, मालूमात भी नहीं रखते, ऐसे वैसे लोगों की बातचीत में हमको कभी भी नहीं आना चाहिए। आपको ख़ुद से तहक़ीक़ करना चाहिए, जो माहिरीन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे पूछो। आप एक नहीं 10 लोगों से पूछो, तब आप ये फ़ैसला कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जो एक मानों में अपने आप को खुद साख्ता स्कॉलर्स बोल के यूट्यूब पे उनकी भरमार है, ना तो उनके पास कोई सनद है, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, लेकिन अपने आप को बहुत मशहूर कर लेते हैं। ऐसे भी लोगों से पूछना, अपने आप को गुमराही में डालना है। सही जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स होते हैं, जो कुरान हदीस का जिनके पास इल्म है, या मुफ्ती हजरात है, उनके पास आपको पर्सनल जाना चाहिए। उन लोगों को कोई शौक़ नहीं होता कि भाई यूट्यूब पे आए और अपने को आप फेमस करें। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो अल्लाह वाले अपने आप को छुपाते हैं। तो आपका काम है कि आप उनके पास जाए, उनसे पूछिए, उनसे मालूमात करें। जिस तरह के भाई सात के जो लोग थे हदीसों को जमा करने के लिए 1 से हज़ारों किलोमीटर दूर जाते थे, तब जाके हदीसें जमा हुई है। आपसे भी गुजारिश है आप भी थोड़ा मालूमात करें ऐसे लोगों से कि भाई हालात को क्या करें, हम ऐसे हालात में लेना, वो आपको इंशाअल्लाह सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे वैसे लोगों से आप पूछ लेंगे दोस्तों तो ये बात सही नहीं है। आपसे खुसूसी गुजारिश है अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ कि भाई आप अपनी फैमिली का सुहाग है। आप सही हैं तो आपकी फैमिली भी सही है। अगर आपको कुछ होता है, आपकी फैमिली को नुकसान होता है, तो लिहाजा आप अपनी फैमिली का सुहाग है। और आपका सुहाग आपकी सेहत है, आपकी सेहत है, हिदायत वाली सेहत है। तो हमेशा हर एक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मैं हमेशा हर वक्त हर एक के लिए दुआ करते रहता हूँ कि अल्लाह ताला हर एक को जो है हिदायत भी दे, सेहत भी दे, और
लोगों की परेशानी भी दूर करे, ख़र्च भी दूर करे, लोगों के प्रॉब्लम भी दूर करे, अमन भाईचारा दे, आपस में मोहब्बत दे, सबको पूरी दुनिया की इंसानियत को खैर आफियत से रखे। आमीन। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा एक ऐसा सितारा जो पाकिस्तान के आसमान से टूटा है और लोगों के घरों के पास आके गिरा है, लेकिन वो किधर गिरा, कहाँ गिरा, कैसा गिरा, कोई भी नहीं जानते। बस इतना है कि अल्लाह ताला आसमान को सितारों से जगमगाया है और वही सितारों को जब शयातीन ऊपर जाते हैं ख़बरें ऊपर की लेने के लिए, तो अल्लाह ताला उन शयातीन को उन्हीं सितारों से मारता है। तो हम लोग वो सितारे देखते हैं जो टूटते हैं। दर हकीकत ये सितारे शयातीन को मारे जाते हैं, ये उसकी वो चीज़ें हैं, निशानी है जो हम ज़मीन पर देखते हैं। इस तरह बाज़ वक़्त वो सितारे जो है ज़मीन पे कभी कभी बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, पानी निकल जाता है उसमें से, और बाज़ वक़्त नायाब पत्थर भी होते हैं। बहरहाल दोस्तों ये तो शयातीन को मारने का ऊपर वाले का एक इंतज़ाम है। हम सब लोगों को भी तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हर इंसान से गलती होती है। ऊपर वाले ने ख़ुद कहा है कि आप कितनी भी गलती कर लो, ऊपर वाला गफ़ूर रहीम है, माफ़ करना वाला है, माफ़ करने के लिए बैठा हुआ है। तौबा इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी चाह लो, वो माफ़ कर देगा और वो माफ़ करने के लिए बैठा हुआ है। हम सब लोगों को उससे तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, माफ़ी चाहना चाहिए, हिदायत की और सेहत की भी दुआ करना चाहिए और एक दूसरे की खैर ख्वाही भी करना चाहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।